अभी आप लोगों ने योग का अभ्यास किया। किस तरह से किया? क्या अभ्यास हुआ? बोलिए। आज सुबह से योग का कौन सा अभ्यास हुआ? सूर्य प्रणाम। और अभी कुछ प्रैक्टिस करना चाहेंगे? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। अच्छा, बैठ के ही बोलो। माँ के बारे में अवश्य। माँ के बारे में जानने के लिए ही योग आवश्यक है, वरना हम लोग उनको एक बाहर से देखेंगे, बाहर से जानेंगे, परंतु योग द्वारा हम उनको उनके वास्तविक स्वरूप में जानते हैं। और उसका सबसे पहला जो नियम है योग का, योग में सक्सेसफुल होने का और जीवन में भी सक्सेसफुल होने का, वो है कंसंट्रेशन। तो अभी मैंने कहा ना, कुछ प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। कैसे अभ्यास करेंगे? अभी बहुत सुंदर अवसर है इसका अभ्यास करने का, और इस अवसर को जाने मत देना। योग का अर्थ है, आप एक शब्द यूज किया जाता है विजिलेंस, सतर्कता। जब अवसर मिले तब प्रैक्टिस कर लेना, उसको जाने मत देना। अभी बहुत अच्छा अवसर है। पीछे में क्या हो रहा है? बहुत शोर हो रहा है। ये अवसर है योग के अभ्यास करने का। बहुत लोग कहते हैं उफ ये डिस्टर्ब हो रहा है, हमको मेडिटेशन करना है ना, ऐसा कहते हैं। हम कैसे मेडिटेशन करें? सारा दिन कुछ ना कुछ घर में डिस्टर्बेंस होता है, बगल में। हमको कोई शांत जगह जाकर मेडिटेशन करना है। शांत जगह जाने से क्या होता है? मन के अंदर जो अशांति है वही बाहर आती है। देखा है ना, जब आप बैठते हैं शांति के लिए तो क्या होता है? अपने विचारों में उलझ जाते हैं। और जो योग निष्ठ होते हैं, योग निष्ठ मतलब जो योग करना चाहते हैं, वो युद्ध क्षेत्र के बीच भी शांति ढूंढ लेते हैं। गीता में है ना ये मूल रूप योग का। गीता में जो योग दिया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो किसी गुफा में बैठकर करने वाला योग नहीं दिया है। युद्ध क्षेत्र के बीच में जो वो कर सकें वो योग दिया है। और अगर आप युद्ध क्षेत्र में कर सकेंगे तो कहीं भी कर सकेंगे, जीवन में कर सकेंगे तो कभी भी कर सकेंगे। बहुत शोर हो रहा है, फिर भी अगर आप ध्यान कर सकेंगे तो फिर आपको ध्यान की कोई समस्या नहीं होगी। ये बहुत सुंदर अवसर है। और ध्यान, तप, योग, इसके द्वारा हम लोग अपने ही सच्चे स्वरूप को जानते हैं। हम सबकी एक सच्ची पहचान है, अभी हम सबकी एक झूठी पहचान है। झूठी पहचान क्या है? कोई आपसे पूछेगा आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे? अपना परिचय? हाँ, अपना नाम, उसके साथ में सरनेम, माता का नाम, पिता का नाम। कार्ड भी रखते हैं आजकल लोग, उसमें पढ़ाई लिखाई भी, कितनी पढ़ाई की है, जॉब डिस्क्रिप्शन, बायोडेटा। ये हमारी पहचान नहीं है। ये तो बल्कि सीमित पहचान है। इस पहचान में जीना मतलब अपने को ही बहुत नीचे ला देना। मान लीजिए आपके कार्ड में केवल एक बात लिखी हो, और वो केवल कार्ड में नहीं लिखी हो, आपके अंदर इसका परिचय हो, लिखी हो, आप इसको जानते हो निश्चित रूप से, बिना किसी शंका के, कि आप माँ भगवती जगत जननी की संतान हो। एक क्षण के लिए इस पहचान को अपने अंदर जागृत करने के बाद सोचो कैसा लगता है। केवल एक क्षण के लिए कि मैं माँ भगवती जगत जननी की संतान हूं। इसके क्या परिणाम होंगे जीवन में? क्या परिणाम होंगे?
अगर आप इस भाव से जीवन जियोगे तो इसके परिणाम क्या होंगे? बोलो, पहला परिणाम भय खत्म हो जाएगा। पहला चीज तो भय खत्म हो जाएगा। क्यों? जिसने सारी सृष्टि को जन्मा वो आपके साथ हैं, आप उनकी संतान हो, तो क्या भय करोगे किसी चीज से? मृत्यु सामने आएगी तो क्या बोलोगे उसको? वो दिखाते ना 2 सिंह वाले यमराज, वो बेचारे बहुत दुखी होते होंगे कि मेरी क्या शक्ल बनाई है भैंसे पर चढ़ के सामने आएंगे तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप उनको क्या बोलोगे? आप पूछना आप कौन हो? बोलेंगे यमराज हैं। होगे, यहां क्यों आए हो? तुमको लेने, आपका तो मेरे ऊपर अधिकार ही नहीं है। हम माँ जगत जननी की संतान हैं। जब वो कहेंगी तब जाएंगे, उनके पास जाएंगे, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, आगे चलो। कह सकते हो? जिस दिन ये पहचान बना लोगे उस दिन कह सकोगे। परिणाम भय से मुक्ति, यहां तक कि मृत्यु के भय से मुक्ति। और ये केवल भय से मुक्ति नहीं है, उसके वास्तविकता से मुक्ति है। ऐसी चीजें हैं जो भयभीत करती हैं और उससे आप मुक्त हो जाओगे। क्यों? आपके साथ कौन चल रहा है? मां। कल हम लोगों ने भगवान के साथ मित्रता की बात करी, आज हम लोग भगवान के साथ बच्चा बन के कैसे जिए। आपको भय नहीं होगा। उसका दूसरा परिणाम क्या होगा? एक परिणाम तो ये हो गया। दूसरा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, एनर्जी, कोई लिमिट नहीं है। मां अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, है ना। जब मम्मी के साथ जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं क्या बना के तैयारी करके लेके चलो, मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगी? कभी सोचा ऐसे? क्यों? सब मम्मी मम्मी भूख लगी इतनी बोलते हो ना, वो भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भूख लगने के पहले बेटा खा ले। बच्चे, आप मना कर रहे हो, नहीं मुझे भूख नहीं लगी, नहीं 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 खा ले, तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। ये एक्सपीरियंस किया है सबने, प्राय ये एक्सपीरियंस करते हैं लोग। तो जब जगत जननी के साथ चलोगे, बच्चे की तरह रहोगे, तो क्या होगा? आपके पूछने के पहले जिस आंतरिक अवस्था की आवश्यकता है, जिस बाहरी चीज की आवश्यकता है, डिजायर की बात नहीं हो रही है यहाँ। माएँ कई बार आपसे छीन भी लेती हैं चॉकलेट, पर जिस चीज की सच में जरूरत है आपको, अंदर और बाहर दोनों, माँ ये भेद नहीं करती, दोनों ही चीजें वो आपको दे देंगी सहज रूप से। अगर आपने संबंध जोड़ लिया तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानती हैं कि आपको क्या चाहिए, अंदर भी बाहर भी। ठीक है। तीसरा परिणाम क्या होगा? भय चला गया, ऊर्जा, कोई लिमिट नहीं। माँ का स्वभाव ही है, माँ तो प्रेम से, उनकी प्रेम ही है, प्रेम में है, आनंद में है, शांति में है, शक्ति में है, चैतन्य में है, ज्ञान में है। हम लोग वो मंत्र करते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु, तो वो उनके साथ साथ चलोगे तो वो सब आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे को कौन सिखाता है सबसे पहले? पहला टीचर कौन होता है? माँ। और आखिरी टीचर भी माँ। कैसे आखिरी टीचर? पहला टीचर तो है, जन्म हुआ। जब आपको टीचर ने कुछ सिखाया, कोई अनुभव हुआ जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप फिर किसके पास जाते हो फर्दर ज्ञान के लिए? माँ के पास जाते हो। मम्मी आज मेरे टीचर ने ना मुझे इस तरह की बात की, बहुत दुख हो रहा है। कई बार बिना बोले माँ ताड़ जाती है कि बच्चा मेरा दुखी है। क्यों दुखी है? कुछ तो बात है। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं है। माँ कहती नहीं कुछ तो बात है, बता। फिर माँ अपना ज्ञान देती हैं, सांत्वना देती हैं, प्रेम देती हैं। तो जब आप जगत जननी माँ की संतान बनकर जीवन जियोगे तो आप ये चीज़ें आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आएंगी। ज्ञान, शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद स्वाभाविक रूप से। चौथा परिणाम,
लोग आपस में क्या करते हैं? हाँ, द्वेष। गुड आंसर। करना चाहिए दोस्ती, लेकिन करते हैं द्वेष, झगड़ा। हस्बैंड वाइफ, भाई भाई, माता पिता के संतान, सब झगड़ा करते हैं ना, द्वेष करते हैं। फिर जब आप इस भाव से जियोगे कि वो भी माँ की संतान है, मैं भी माँ की संतान हूं, इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, सब माँ की संतान है, तो फिर आपके अंदर क्या भाव पैदा होगा? मैत्री का भाव। नहीं तो कितने सारे दीवारें हैं ना, दीवारें हम लोग। बच्चे, आपको किसी को तकलीफ है? कोई खांसी वगैरह, कुछ जुकाम वगैरह है? तकलीफ? तबीयत ठीक है? नहीं तो पानी ले सकते हो। आई थिंक किसी ने यूज़ नहीं किया है। और फैन अगर बंद करना चाहो तो यू कैन डू। आपको भी ना बुखार है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैत्री का भाव, क्योंकि हम लोग नॉर्मली दीवार बना के रहते हैं। भाषा का परिचय, भाषा हमारे जैसी नहीं है तो ये तो हमारा नहीं है, हमारे गांव का नहीं है तो हमारा नहीं है, हमारे जात का नहीं तो हमारा नहीं है, हमारे धर्म को मानने वाला नहीं तो हमारा नहीं है, हमारे देश का नहीं तो हमारा नहीं है, मनुष्य नहीं तो हमारा नहीं है। ये सारे हम लोगों ने दीवार बना रखे हैं। ये दीवार क्या करते हैं? द्वेष, वैमनस्य, स्पृहा, ईर्ष्या इत्यादि इत्यादि। और ईर्ष्या, द्वेष, महत्वाकांक्षा, ये सब क्या पैदा करते हैं? रोग। और रोग क्या पैदा करते हैं? डॉक्टर। और बड़ी बड़ी किताबें और कड़वी कड़वी दवाई रोग से पैदा होता है। रोग ही नहीं रहेगा तो डॉक्टर जॉबलेस हो जाएंगे ना। कोई बदमाश नहीं रहेगा तो पुलिस की जरूरत नहीं, और कोई झगड़ा नहीं करेंगे तो वकील की जरूरत नहीं, और भगवान से सीधा संपर्क हो गया तो पंडित की जरूरत नहीं। ये सब लोगों की जरूरत नहीं है। ये ना रहे तो अच्छा है। संसार अभी अपूर्ण है, इसलिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। पंडित क्या करता है? आपके और भगवान के रास्ते में आ जाता है, वो भी मोटा पेट लेकर, है ना। पहले आपसे कहता है आप हमें दो दक्षिणा, तब हम आपको पट तक, वहां तक ले जाएंगे, वहां दर्शन करने देंगे। और जब आप ये जान के जी रहे हो कि आप जगत जननी की संतान हैं, तो आप जहां होगे वहां भगवान के दर्शन होंगे। कितना सुंदर हो जाएगा जीवन। ऐसा जीवन चाहिए कि जो अभी चल रहा है चलने दे। द्वेष ना हो, वैमनस्य ना हो, प्रेम हो, भय ना हो, करुणा हो, मैत्री हो। ऐसा जीवन चाहिए कि दूसरा वाला जो चल रहा है। क्यों? कोई कुछ कह नहीं रहा? चाहिए? हाँ, करुणा वाला। माने ये तो इस जीवन को प्राप्त करने का मार्ग है योग। योग के लंबा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है। अक्सर लोग कहते हैं ओ लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है। तो उसका उत्तर बहुत सिंपल है, जीवन भी डिफिकल्ट है, हायर सेकेंडरी का एग्जाम भी डिफिकल्ट है ना? क्यों? इजी है? कंपटीशन भी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। पर जब करना ही है तो ऐसी डिफिकल्ट चीज करो, जब डिफिकल्ट चीज होगी तो ऐसी डिफिकल्ट चीज करो जिसका परिणाम परमानेंट हो। टेम्पररी चीज के लिए डिफिकल्ट करने का क्या फायदा? जिसका परमानेंट परिणाम हो, है ना, स्थायी परिणाम हो। डिफिकल्टी है, जीवन डिफिकल्ट है, योग भी डिफिकल्ट है, लेकिन योग को सरल करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है माँ। जो आप पूछ रहे थे ना माँ के बारे में,
ये है माँ का परिचय। परिचय अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं। पहले अंदर से ये हम जान ले कि माँ कौन है। सारी सृष्टि की जिन्होंने रचना की है, समय समय पर जगत जननी, इनफैक्ट माँ कहती है संसार में कभी भी कोई ऐसा क्षण नहीं रहा जब मैं आप सबके बीच में नहीं थी, हमेशा रही हैं, किसी ना किसी नाम या रूप में। श्री अरविंद ये चीज बताते हैं, सावित्री के जब लिखते हैं ना तो कहते हैं सदैव, हमेशा किसी ना किसी रूप में माँ यहां पर रही हैं संसार को गति देने के लिए। हम पहचान पाते हैं कभी कभी, कभी नहीं पहचान पाते हैं। जब नहीं पहचान पाते हैं हम अपनी ही माँ को, तो कैसा जीवन होता है, उसको क्या कहते हैं, जब कोई माता पिता विहीन जीवन जी रहा हो, अनाथ। और हम सब जब नहीं पहचान पाते हैं तो चाहे भौतिक रूप में माता पिता हों, पर वास्तव में अंदर से हम अनाथ तुल्य जीवन जी रहे हैं। हालांकि माता पिता उन्हीं की प्रतिकृति के रूप में भगवान देते हैं कि चलो ओरिजिनल को नहीं आप देख रहे हो, कम से कम डुप्लीकेट चले, ठीक है। पर जब आप ओरिजिनल को देख लेते हो तब आपके अंदर में कोई भय किसी प्रकार का वो नहीं रहता। तो माँ जगत जननी समय समय पर रूप धारण करती हैं। क्यों रूप धारण करती हैं? उनको क्या जरूरत है मनुष्य जैसा बनने की? भगवान को क्या जरूरत है मनुष्य जैसा बनने की? वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो मनुष्य जैसा रूप क्यों धारण करते हैं? कोई उत्तर आप में से कोई? हाँ, मनुष्य जैसा रूप धारण करने में विश्वास ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो मनुष्य की सीमा में चले आते हैं। पर एक उत्तर में सच है, एक गहरा सच है, माने उसमें एक लिमिटेशन केवल ये है कि मनुष्य रूप धारण करके वो भगवान जैसे कर्तव्य करें, मिरेकिल्स करें तो हाँ भगवान हैं, ये एक है। पर मिरेकिल्स के लिए मनुष्य रूप धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना मनुष्य रूप के भी हम सबके जीवन में मिरेकिल घटित होते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा जीवन ही अपने आप में एक मिरेकिल है, उसमें भगवान को नहीं भी लाएं तो प्रकृति के अंदर बहुत सारे मिरेकिल घटित होते रहते हैं। बाहर से भगवान को नहीं भी लाएं तो भी बहुत लोग हैं, कई कई जगहों पर जाते हैं, स्थलों पर जहाँ पर वो जाते हैं और उनके साथ घटनाएं होती हैं, है ना। ऐसे स्थल हैं, तीर्थ भूमि, जहाँ लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा घटित हुआ, वैसा घटित हुआ। तो वो एक चीज़ है, होती रहती है। और आपने एक बात बोली, क्या बोली? विश्वास करें लोग, ये दोनों ही एक ही चीज़ के। और कोई कारण? लोग हैं जिनको भगवान शरीर रूप नहीं लें तो भी विश्वास होता है, कई बार ज़्यादा विश्वास होता है। और फिर उसमें शरीर धारण करके जब चले गए तो लोग फिर अगर शरीर पर डिपेंडेंट है। श्रद्धा एक आंतरिक चीज होती है, एक टेम्पररी रूप में हम विश्वास कर सकते हैं अगर एक हमारे जैसा दिखने वाला कोई हो, लेकिन परमानेंटली श्रद्धा जो होती है वो अंदर होती है। टेम्पररी रूप धरने के प्रॉब्लम भी होती हैं। जैसे लोग पूछते हैं राम जी ने बाली को पीछे छिप कर क्यों मारा, भगवान थे तो, है ना, ऐसा भी प्रश्न करने लगते हैं। कृष्ण जी ने रासलीला क्यों की? कृष्ण जी तो महाभारत रोक सकते थे, उन्होंने रोकी क्यों नहीं? ये ऐसे प्रश्न करते हैं मनुष्य रूप में आने से। तो उसके दोनों एस्पेक्ट हैं। फिर भी मनुष्य रूप में भगवान आते हैं, क्या कारण है? विश्वास सच है, लेकिन विश्वास भगवान में की जगह हम ये कह सकते हैं कि विश्वास एक मार्ग पे चलकर हम कहाँ पहुंच सकते हैं, ये विश्वास मनुष्य रूप में जब भगवान आते हैं तब होता है कि हम उनके जैसे बन सकते हैं। जैसे राम के जीवन को ले लीजिए, राम के जीवन में कम कठिनाइयाँ थी, सीता जी के जीवन में कम कठिनाइयाँ थी, बहुत कठिनाइयाँ थी। कृष्ण जी के जीवन में जन्म से ही कठिनाइयाँ थी, श्री अरविंद के जीवन में, माता जी के जीवन में।
तो जब मनुष्य रूप धारण करते हैं, नहीं तो हम लोग कहते हैं आप तो भगवान हो, आपको क्या मालूम है मनुष्य का जीवन कैसा होता है, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के चले जाते हो, लेकिन हम कैसे उसको पालन करें, कैसे फॉलो करें। अब कृष्ण जी का जीवन देखिए, वो कहाँ पैदा होते हैं? जेल में। कैसे पलते बड़े होते हैं? वास्तव में एक दृष्टि में अनाथ के रूप में, अपने माता पिता नहीं, एडॉप्टेड चाइल्ड, वो भी बाय डिफॉल्ट, है ना, ऐसे पले बड़े होते हैं। फिर भी वो किस जगह पहुंच जाते हैं, तो उनका जीवन जब हम देखते हैं तो हमको लगता है सच में हम लोग नहीं तो हमेशा पकड़ के रोना रोते हैं ना, देखो हम क्या करें, मेरा जीवन ऐसा था, आपको मालूम नहीं है किस वातावरण में मैं जन्मा बड़ा हुआ। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में। तो कृष्ण जी क्या बताते हैं कि मैं भी ऐसे ही, इससे भी ज़्यादा, जेल में तो मेरे ख्याल से कोई जन्मा नहीं, जेल में जन्मा, वो भी किसकी जेल में? एक ऐसे दुराचारी की जेल में जो प्रतीक्षा कर रहा था कि जन्म ले और मैं मार डालूंगा। जेल में जन्मना भी ठीक है, परंतु ऐसी जेल जहां पर जन्म लेते ही बच्चे को मार डाला जाए, ऐसी जेल। तो कहते कोई बात नहीं है, एक साधारण परिवार में बड़े हुए। उनके फादर क्या करते, जो फोस्टर पेरेंट थे, जो उनके असली पिता नहीं किंतु जिन्होंने पाला बड़ा किया, वो ग्वाले थे। अब दूध दूहने वाला, वो कोई डेयरी मिल का ओनर तो नहीं है, जो थोड़ा बहुत है उसी में पले बड़े हुए। कोई एयर कंडीशन, ये सब सुविधाएं नहीं थी उनके पास। उस समय तो खैर किसी के पास नहीं थी, पर राजा के ऊपर कम से कम 4 लोग पंखा करने वाले थे। तो खुद ही गांव में, देहात में बड़े हुए, और गीता का ज्ञान उनके अंदर आया, पराक्रम आया, शौर्य आया। ये सब जब हम देखते हैं तो भगवान जब मनुष्य का रूप लेते हैं तो वो हमको प्रेरणा देता है। हाँ, ये संभव है ना। अब माता जी के बाहरी जीवन को देखें, माता जी ने कैसा जीवन चुना, किसी को मालूम है? परिचय है माता जी के बाहरी जीवन का? थोड़ा बहुत कुछ को तो होगा, अधिकांश लोग थोड़ा बहुत आपने सुन रखा होगा। माता जी का जन्म कहाँ हुआ? पेरिस में। आपको क्या लगता है माँ ने पेरिस क्यों चुना होगा? उस समय, आज से 125 साल पहले, पूरे विश्व में यदि संस्कृति का कोई केंद्र था, पूरे विश्व में, मैं केवल यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो पेरिस था, फ्रांस था, संस्कृति का केंद्र। और यदि शक्ति का केंद्र था तो इंग्लैंड था, यूरोप का ही एक और राज्य। अमेरिका तब डेवलप हो रहा था और भारतवर्ष अंधकार में चला गया था। उनके माता पिता भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे वातावरण में उन्होंने जन्म लिया। एक और संस्कृति का केंद्र, जहां उस समय जो कुछ भी सांस्कृतिक रूप में उपलब्ध था उच्चतम, उसको उन्होंने अपने अंदर धारण किया। लेकिन माता पिता ऐसे कि ठीक है मैं स्क्रैच से प्रारंभ करूंगी, बिल्कुल विश्वास नहीं। उनकी माँ कहती थी जो दिखता है उसी में विश्वास करना चाहिए। इसका परिणाम क्या हुआ? माँ हर चीज को पहले वो परखती थी। कैसे परखती थी? अनुभव के आधार पर, तब वो उसको मानती थी। कैसे? भगवान को देख लिया तो भगवान है, फिनिश्ड, तो डाउट नहीं है उसके बाद। अब वो ऐसे घर में पैदा होकर 2 साल की उम्र से ही ऐसे ऐसे अनुभव करने लगी कि वो बिल्कुल एक जीवन में जो आम तौर पर हम करते हैं उससे परे के अनुभव थे। एक प्रकाश उनके ऊपर, जिसको जो नीचे आ रहा है उनके शरीर के अंदर, ये देखती थी, जो उनके परिवार में कोई इस चीज को नहीं समझ सकता है, लेकिन वो देखती थी और अनुभव करती थी। तो वो किसी रिलीजन से नहीं था उनका संपर्क, वो उनके लिए प्रत्यक्ष था।
वो देख रही हैं कि प्रकाश चेतना उनके अंदर आ रही है। साथ ही वो अनुभव करती थी मानो पूरे सृष्टि का भार उनके ऊपर है। तो ऐसे बैठ जाती थी, ट्रांस में चली जाती थी, समाधिस्थ हो जाती थी। और कोई उनसे पूछता था कि आप ये क्या, तो माँ ने एक बार, उनकी माँ ने, फिजिकल मदर ने एक बार बोला कि तुम तो ऐसे बैठी हो मानो पूरी दुनिया का बोझा तुम्हारे कंधे पर है। तो माँ ने कहा हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। सोचिए, एक छोटे बच्चे को 5 साल की आयु में इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। तो वो एक तैयारी थी उस योग की जो आगे चल के उनको करना था जड़ तत्व के अंदर। तो प्रारंभ ही एक ऐसे हेरिडिटी में हुआ जहां पे केवल देखो, अनुभव करो, वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। अगर आप उस समय का फ्रांस देखें, बहुत डेवलप्ड इंटेलेक्ट, बड़ा रिफाइंड इंटेलेक्ट, कल्चरली बहुत रिफाइंड, भाषा भी बहुत रिफाइंड भाषा है फ्रांस की, लेकिन साथ ही बिल्कुल ठोस मैटर के अंदर जो है वो प्रमाणित है, और जो नहीं है उसको स्पेकुलेट करके ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ये नहीं। तो उन्होंने ऐसे कुल में जन्म लिया। उस कुल का एक और इजिप्ट से संबंध था। फराओस का नाम आपने सुना होगा, जो इजिप्ट के राजघराने के लोग थे। उनकी माता ऐसे कुल से आती थी और पिता तुर्क देश। तुर्क देश की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग देश है। एक समय में वहाँ पे, और इजिप्ट में भी, परंतु तुर्क देश में वैदिक संस्कृति गई थी। आप जब पढ़ेंगे एंशंट टर्की और पूरा जो रीजन था, पर्शिया, ये सब वैदिक संस्कृति वहाँ फल फूल रही थी। लेकिन बाद में एक दूसरी धारा आई और ये सब चीज़ें चली गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, देशों की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना, तो उसके पास्ट में जाओ, रूस के पास्ट में जाओ, अमेरिका के पास्ट में जाओ, तो आप देखेंगे कि वही पास्ट एक नया रूप धारण करके सामने आ रहा है। इंडिया का तो हम लोग जानते हैं, परिचित हैं। अमेरिका में आप देखते हो ना, ऐसे बड़े बड़े विकराल भयानक वार मशीन उन्होंने बना रखी है, कई सारी चीज़ें जो एकदम आसुरिक लगती हैं। वो पुरातन काल में भी वहाँ पर एक सभ्यता थी जिसको मायन सिविलाइजेशन कहते हैं। सुना है आपने मायन सिविलाइजेशन? बहुत डेवलप्ड थी टेक्नोलॉजिकली, लेकिन उसका चरित्र बहुत आसुरिक था, ऑकल्ट पावर्स बहुत थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप इनके हिस्ट्री में अगर जाएंगे ना सिविलाइजेशंस की, खैर, तो माता जी ने उस वातावरण में जन्म लिया और बड़ी हुई। और उस समय जो अस्थिरता थी, धन की अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सारे संसार में थी। तो इस कारण अचानक कुछ ही समय में, 5-6 साल की उम्र में ही होंगी माँ, उनका परिवार एक बहुत ही विकट विपन्नता की अवस्था में आ गया, गरीबी की अवस्था में। उनके जीवन की अवस्था ये थी कि एक जूते को कितने बरस पहन करके वो चलाती थी। फिर कभी कभी, क्योंकि वो उन्होंने आर्ट सीखा, आर्ट उनका अप्रिशिएट होता था, कभी कभी उनको मिलना होता था ऐसे लोगों से जो आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पर थोड़े अच्छे कपड़े, तो थोड़े अच्छे कपड़े कैसे करती थी माँ, जूता कैसे करती थी, उस पर पेंट लगा के उसको अलग अलग रंग के हो जाते थे, तो जूते को पेंट के द्वारा नया बना देती थी, घिसे हुए जूते कई वर्षों। कपड़े को कैसे करती थी, वो कभी अपनी नानी का कपड़ा, कभी कुछ और, वो कपड़े को सुंदर सुंदर चीज़ें उसमें से निकाल करके कपड़े में जोड़ करके वही पुराना कपड़ा नया बना लेती थी। अब देखो कितनी सांकेतिक बात है, क्योंकि माँ हमारे इस पुराने कपड़े को नया बनाने के लिए आई हैं। और ये यहाँ आने तक, माँ प्रारंभ में जब यहाँ आई तो उनकी जो ज्वेलरी वगैरह थी, जो भी, वो सब जो नानी की तरफ से आई थी, उन्होंने आश्रम उस पर डेवलप हुआ। बाद में तो लोग उनको कई चीज़ें देती थे जो आश्रम के लिए दे देती थी, माने आश्रम मीन्स सब बच्चों के लिए अपने दे देती थी। परंतु जब माँ यहाँ आई तो एक लंबे समय तक वो अपनी साड़ी में रफू कर करके पहनती थी। जानते हो रफू क्या होता है? पैबंद लगा के। ऐसी उनका नेचर था। कल हम लोग बात कर रहे थे समानता की,
वो इक्वेनिमिटी की, समता की। जब माँ प्रारंभ में यहाँ आई तो कराईकाल गई घूमने के लिए, देखने के लिए। कराईकाल भी पौंडीचेरी का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो माँ वहाँ पर एक ऐसे रूम में रुकी जो अंधकार से भरा हुआ, जहाँ दीमक भी हैं और चूहे भी हैं और बाकी सब हैं। भीषण रूप से बीमार पड़ गई थी वहाँ रुक करके। ये शुरू से उनका जीवन इस तरह का था, जहाँ बाहरी जीवन की विपन्नता एक और थी, लेकिन आंतरिक जीवन उनका अनेकों रूप में संपन्न हो रहा था। ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे थे जो उनको अंदर से एनरिच किए जा रहे थे। अब देखो, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है माँ के जीवन का, श्री अरविंद के जीवन का भी, और कई ऐसे लोगों के जीवन का। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, बाहरी रूप से गरीबी, बाहरी गरीबी, और इसका नारा भी होता है कि सब अमीर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो बाहरी रूप से अगर आप गरीब हो तो फिर भी आप एक चीज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गरीब होना चाहिए, माँ भी नहीं चाहती कि कोई गरीब रहे, उन्होंने अपने ढंग से इसका सॉल्यूशन दिया है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था है तो भी एक समृद्धि है जो आप सदैव प्राप्त कर सकते हो, और वो समृद्धि है आंतरिक संपन्नता, आंतरिक रूप से संपन्न होना। तो जब बाहरी विपन्नता थी तो माँ अपने को आंतरिक रूप से समृद्ध करती जा रही थी। श्री अरविंद के जीवन में भी इंग्लैंड में पढ़े थे, लेकिन उनके पिता हार्डली कुछ पैसे भेजते थे। पैसे उनके पास थे ही, रहते ही नहीं थे लेकिन बच्चे को भेज दिया इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति से दूर रहें। जैसे माता जी के केस में, वैसे ही पिता को भारतीय संस्कृति से दूर रहें। जैसे बुद्ध के केस में कि ये जाने ही ना दुख शोक को, कहीं छोड़ के ये सन्यासी ना बन जाए। तो एक लंबा समय था जब श्री अरविंद के पास इतने बस पैसे होते थे कि सुबह में एक चाय और एक टोस्ट, और शाम को एक सॉसेज, बस। लेकिन उन्होंने इस अवस्था में भी कभी अपने पिता की बुराई नहीं करी, कभी। जब भी कुछ कहा अच्छा ही कहा। माँ तो उनकी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। दोनों ने ही इन कठिन परिस्थितियों में जन्म लिया, एक ऐसे वातावरण में बड़े हुए जहां भगवान के बारे में कोई नहीं। एक लंबे समय तक श्री अरविंद अपनी भाषा से अनभिज्ञ थे, अपने देश की संस्कृति से अनभिज्ञ थे। वेद पुराण गीता तो बहुत दूर की बात है। अब देखो, उनके कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि नहीं हैं? जन्म से ही हमको कोई सिखा देता है कि माता जी हैं या भगवान हैं, उनके सामने प्रणाम करो। ये तो सीख जाते हैं ना हम लोग, कम से कम बचपन से। इस तरह से श्री अरविंद माता पिता दोनों के ही विहीन बड़े हुए। माता जी माता पिता थे, लेकिन दोनों ही नहीं समझ पाते थे कि उनके अंदर हो क्या रहा है। एक आध बार ऐसा भी कहते थे कि लगता है तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। माँ शरीर के बाहर जाकर के 10 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची शरीर के बाहर जाकर फैलती जा रही हैं, पूरे विश्व विराट, और ये सब अनुभव कर रही हैं कि बहुत सारे पास्ट के टीचर्स, योगी, ऋषि, मुनि, देवता आके उनको ज्ञान दे रहे हैं। जितने लोग हैं जो तकलीफ में, उनका वस्त्र छू रहे हैं कि हमें आपके पास होने से बहुत शांति और शक्ति महसूस होती है। 9 साल की बच्ची ये सब अनुभव कर रही है। कल्पना कर सकते हैं कि क्या जीवन रहा होगा। नींद में उठ करके माँ कविता लिख करके ड्रॉअर में रख रही हैं। वो बिना देह से सब बंधन तोड़ के देह को पूरी तरह चला सकती थी। ये सब उन्होंने अपने आप उनके अंदर, और बहुत सारे उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किए। 3 बार माँ ने मृत्यु का अनुभव किया, एक्चुअल फिजिकल मृत्यु का। अनेकों, ये बहुत एक लंबी कथा है, इसको मैं केवल आपको कुछ एक ग्लिम्स दे रहा हूं। और पूरी तरह वो मृत अवस्था क्या होती है, कट करके वो पूरा जो रस्सी जोड़ती है हम लोगों को देह के साथ, वो कट गई। और फिर एक अवस्था थी जब उन्होंने मृत अवस्था में जाकर देह कैसे चलता रहे, सारे काम करता रहे। और माँ ने कहा हाँ ये संभव है, क्योंकि उन्होंने सब खुद पर किया था। जब माँ कुछ भी लिखती हैं तो आप ये मानो कि उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर किया हुआ है।
यही चीज श्री अरविंद के साथ है, कुछ भी थ्योरी नहीं है, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है, किया हुआ है। श्री अरविंद का पहला कांटेक्ट 21 साल की उम्र में होता है भारत भूमि के साथ, मतलब पहले 7 साल रहे लेकिन वो एक कॉन्वेंट स्कूल में हार्डली एक कांटेक्ट। हम लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि जन्म से हम लोग ये सब चीज़ें इस भूमि में पैदा हुए जिसके बारे में इतना कुछ माँ श्री अरविंद ने कहा है। माँ ने इसका चुनाव किया टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। माँ ने कहा क्योंकि मैं अपनी आत्मा में भारतीय हूँ। हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं उनके कंपैरिजन में। और इस तरह बड़े होकर के फिर ये सब सिद्धियाँ, ज्ञान, शक्ति बटोरने के बाद भी अब जैसे जैसे वो ये सब अपने अंदर जागृत कर रही थी, बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे, ज्ञान के लिए आते थे, ज्ञान गोष्ठी होती थी, सभाएं होती थी, कुछ ऋषि मुनि आते थे। योगी बहाउल्लाह का आपने नाम सुना होगा, उनका बेटा वो चाहता था कि अब माँ इस मूवमेंट को चलाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे कि वो शांति निकेतन चलाएं, लेकिन माँ ने ये सब अस्वीकार किया क्योंकि वो जानती थी कि उनको जो कर्म करना है वो कहीं और है। और इसी आंतरिक रूप से जब माँ समृद्ध हो रही थी और बहुत सारे बातें उनके अंदर घटित हो रही थी, वो एक यंग एज से, बहुत जो बात हो रही थी ना 10, 11, 12, एक बीइंग था, एक व्यक्तित्व जिसके वो संपर्क में बार बार आती थी और माँ को पूरा उनका याद कि वो कैसे हैं, पूरा उस व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानना, पहचानना। और वो उनको कहती थी कृष्ण। उनको कुछ नहीं मालूम था भारत के बारे में, लेकिन वो उनको कृष्ण कहती थी। उन्होंने कृष्ण का नाम नहीं सुना था, लेकिन वो उनको कृष्ण कहती थी। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई तो किसी ने उनको गीता दी। गीता का एक बहुत बेकार सा ट्रांसलेशन फ्रेंच में। तो माँ ने जब वो पुस्तक खोली तो इमीडिएटली वो समझ गई कि इसमें श्री कृष्ण हमारे अंदर इमिनेंट गॉड, जो भगवान हमारे अंदर हैं वो हैं, और अर्जुन हमारी आत्मा है जो उनको खोज रही है। 1 महीने के अंदर गीता का सत्य उनके अंदर सिद्ध हो गया था, विद इन ए मंथ। जितना लोग गीता पढ़ने में समय लगा देते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, 1 महीने उन्होंने उसको पढ़ी, उसका सत्य वो कौन है जो हमारे अंदर हैं, और गीता का पूरा ज्ञान। नारद के भक्ति सूत्र, ईश उपनिषद, ये सब उन्होंने ट्रांसलेट। बुद्धिस्ट योग में जो अवस्थाएं होती हैं, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध, उनके साथ उनका एक वार्तालाप है आंतरिक अवस्था में, ये सब उन्होंने अपने आप। और 21 साल की उम्र में जब हम लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं, जॉब, दैट्स इट। रोटी, कपड़ा, मकान, मानो वो मिल गया तो क्या मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, रोटी मिलती है, थोड़ी देर बाद भूख फिर से लगती है। मकान मिलता है तो थोड़ा और बड़ा मकान चाहिए, और कपड़ा तो कोई लिमिट नहीं है, फैशन बदलता रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए तो सब समस्या हल हो जाएगी, है ना। तो वो जब लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, माता जी क्या कर रही थी, 20 से 21 साल की अवस्था में, 20 साल की अवस्था में एक बार उन्होंने धूम्रकेतु तारे को, जो अचानक आकाश में आता है ना और गायब हो जाता है, तारा टूटता हुआ जा रहा हो और फिर वो गायब हो जाता है, तो जनश्रुति है उस समय अगर आप कुछ विश करो तो पूरा हो जाता है। तो क्या विश करते हैं लोग, अगर मान लो आपको ये पता हो, अब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पर ज्यादातर लोग क्या विश करेंगे अगर टूटता हुआ तारा देखेंगे तो, ये नौकरी मिल जाए, वो पैसा मिल जाए, या उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, यही सब सोचेंगे। माता जी ने देखा, हाँ मैं अब पूरी तरह भगवान के साथ एक हो जाऊंगी, और मां कहती बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, 21 साल होने के पहले ही पूरी तरह उन्होंने भगवान को अपने अंदर प्राप्त कर लिया। आपने ऐसा योग देखा है? अगर आप पढ़ेंगे कहानियाँ, मैंने तो बहुत सारे योगियों की कथाएं पढ़ी हैं,
इट इज लुक्स इम्पॉसिबल. 21 ईयर्स, ये कोई एज होती है? उसके पहले की एक्सपीरियंसेस तो है ही हैं. 21 साल में जिन्होंने गीता सिद्ध कर ली हो अपने अंदर, बुद्धिस्ट योग जान लिया हो, भगवान के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया हो, अब बचा क्या है? लेकिन मां संतुष्ट नहीं है. मां श्री अरविंद की अद्भुत बात है कि वो जहां कई योगी रुक जाते हैं उसके बाद लेक्चर देने लगते हैं, जगह जगह जाकर अपना योग वो फैला लेते हैं. श्री अरविंद माता जी रुकते ही नहीं है, और आगे और आगे, क्योंकि उनको एक ऐसा काम करना था, एक ऐसी चीज विश्व में प्रकट करनी थी, एक ऐसी नई सिद्धि लानी थी जो धरती पर कभी अनुभव ही नहीं हुई थी. भगवान का एक्सपीरियंस तो हो चुका था, ऋषियों ने, योगियों ने भगवान का अनुभव किया था, परंतु अपनी आत्मा की गहराइयों में किया था. लेकिन चलते फिरते भी शायद किसी किसी ने, राजा जनक जैसे विधेय, लेकिन देह के अंदर असंभव. तो उनको तो देह के अंदर भगवान को स्थापित करना, ये तो असंभव सी चीज लगती है. एक एक कोशिका भगवान का अनुभव करे, केवल हमारी आत्मा की गहराइयों में नहीं. एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, क्या आत्मा की गहराइयों में थोड़ी शांति मिल जाती है, व्यक्ति कितना तृप्त हो जाता है. हाँ, मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया, कहने लगते हैं ना लोग, योगी बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, खूब सारे लेक्चर देने लगते हैं, बहुत से उनके शिष्य बन जाते हैं. आप कल्पना कीजिए कि केवल आत्मा की गहराइयों में ही नहीं, एक एक विचार भगवान से ही प्रभावित हो, एक एक भावना भगवान के अंदर से निकले और उन्हीं की ओर जाए. माँ एक जगह कहती है, जब माँ ने कहा मालूम है प्रेम क्या है, किसी ने पूछा प्रेम, तो माँ ने कहा प्रेम ना हृदय की भूख प्यास है, ना आमतौर पर जो मैथुन क्रिया, बच्चे पैदा करना, ये प्रेम नहीं है. लव इज नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स, लव इज नॉट द हार्ट्स हंगर फॉर अफेक्शन. तो प्रेम क्या है? प्रेम तो वो शक्ति है जो एक से आती है और एक के पास जाती है. तो माँ जब हमको प्रेम करती हैं तो वो भगवान का प्रेम, हमारे अंदर छिपी दिव्यता वहां पर पहुंच जाता है. तो ऐसा प्रेम, एक एक भावना उस तरह से प्रभावित हो रही हो. संकल्प, ऐसा संकल्प कि मैं इस साल के एंड तक डिवाइन रियलाइज करूंगी और सिद्ध हो जाए. हम लोग के संकल्प कैसे होते हैं? करते हैं ना हम लोग भी संकल्प, सुबह उठ के आज मैं ये करूंगा, लड्डू नहीं खाऊंगा. शाम को कोई लड्डू लाके, नहीं मैंने नहीं खाने का निर्णय लिया है अब, लेकिन अब आंख लड्डू पे जा रही है. अरे एक खा लो, क्या है? अच्छा थोड़ा चख लेता हूं, तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो चख लिया. फिर वो दोस्त कहता है अरे आधा खा लो, क्या है, तुम कल कर लेना. अच्छा ठीक है, कल से मैं लड्डू नहीं खाऊंगा. हम लोग के ऐसे संकल्प होते हैं, है ना. मां का संकल्प देखिए, और उस संकल्प के कई उदाहरण हैं. आप सोचिए, जब मां 1920 में आई, एक क्षण को कल्पना कीजिए, एक क्षण को, एक जगह आप कितने दिन रह सकते हो. घर में जब बड़े हो जाते हैं तो क्या मन करता है? छटपट, कहीं जाएं, बाहर घूमने जाएं. थोड़े दिन घूम के क्या मन करता है? अरे घर की याद आ रही, थोड़ा घर में जाएं. अरे दोस्तों से मिलें, इससे मिलें, उससे मिलें. स्वाभाविक है, हम सबके अंदर होता है. माता जी 1914 में आई, तब भी यहां से नहीं जाना चाहती थी, पर 1920 में जब आई, कितने साल, 73 और 20 के बीच में 53 ईयर्स. 53 ईयर्स. उनके मन में इच्छा नहीं आई होगी कहीं मैं चली जाऊं, थोड़ा घूम आऊं, हिमालय चली जाऊं, वहाँ सुना है भारत में ऐसा है वैसे. अच्छा थोड़े दिन फ्रांस रह के आऊं. वो भी किस बैकग्राउंड से आ रही, कौन से राष्ट्र से आ रही हैं? समृद्ध राष्ट्र से. एक बार आई तो बस, आई केम हियर टू मीट श्री अरबिंदो. जब माँ से उनके जीवन के बारे में किसी ने पूछा, देखो कैसे समर्पण है. आई केम हियर टू मीट श्री अरबिंदो.
जिस बीइंग को वो देखती थी 11 से 13 साल की उम्र में, जिनको वो कृष्ण कहती थी, जब पहली बार उन्होंने श्री अरविंद को देखा तो उन्होंने कहा, अरे यही तो वो हैं जिनको मैंने अपने अंतर्दर्शन में देखा और कई बार प्रणाम किया है। तब से वो जानती थी कि यही मेरी जगह है, यही मेरा कर्म है। किंतु बाहरी परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको जाना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आई थी, 1915 में जाना पड़ा। फिर उन्हें विश्व युद्ध में बहुत हेल्प की। उस समय कई औरतों ने आगे आकर हेल्प की थी विश्व युद्ध के समय। और यही आप सबसे अपेक्षा भी है, जो खासकर जो नारी शक्ति है। कल अगर भगवान ना करे युद्ध होगा भारत का, तो सबसे आगे किसको रहना है? स्त्रियों को रहना है। अपने को कमजोर मत समझना किसी भी रूप में। जब 71 का वार हुआ था तो 65 तो कई औरतें खाना बना बना के फौजी भाइयों को देती थी। खाना नहीं खाती थी एक एक टाइम घर में। क्यों? क्योंकि हमारा देश युद्ध कर रहा है, हम एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। और लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, एक दिन लाइन में खड़े हो गए कि मानो संसार गिर जाएगा। क्या है, अगर राष्ट्र के लिए थोड़ा बहुत हम लोग कष्ट नहीं ले सकते हैं? माता जी ने युद्ध में 4 साल, उसमें एटलीस्ट 2 years वो एक्टिवली वार में इन्वॉल्व थी। 3 years, 1 साल वो टोक्यो में रही। उसमें भी कई सारे उनके काम थे। फिर जब 1920 में आई तो परमानेंटली कहीं गई नहीं। अब सोचिए उस समय का पौंडीचेरी और उस समय का फ्रांस, कितना डिफरेंस है। अभी तो भारत इतना डेवलप हो गया है कि ठीक है, कहाँ वो सुख सुविधाएं, कहाँ यहाँ पर न पंखा, एक बिजली का बल्ब, और वहाँ फ्रांस का वैभव। और हम लोग कितना तकलीफ में, अरे गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा ठंडी में नहीं आ सकते पौंडीचेरी। भोजन की समस्या, पैसा नहीं, सब श्री अरविंद ने तो काम नहीं कर रहे थे, छोड़ दिया था उन्होंने बीच में। हालांकि इतने कैपेबल थे। और माता जी भी यहाँ कोई जॉब नहीं कर रही थी। फिर वही नहीं, दोनों लोग आने लगे, सबको वो स्वीकार करती रही। सबके भरण पोषण का किसकी जिम्मेदारी थी? माँ ये नहीं कहती थी देखो तुम आ जाओ लेकिन अपनी कमाई खुद करो, मेरा बच्चा है। एक बार एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट हो गया। कैसे चलाती थी, कैसे धन आता था। प्रारंभ में अपने जो कुछ उनके पास था वो सब उन्होंने दे करके आश्रम को चलाती थी। फिर कई ऐसे लोग हुए जो प्रभावित हुए और वो आने लगे। फिर उन्होंने माने एक ऑनेस्टी स्टोर बोल के बिजनेस स्टार्ट किया कि नहीं, हम ऑनेस्ट रूप में बिजनेस कर सकते हैं। अभी भी वो स्टोर्स अब माने काफ़ी डेवलप हो गया है, वो जगह नहीं है। फिर उन्होंने आर्य पात्रिका, तो ये सब तरीके से जो थोड़ा धन आता था उसमें वो सबका भरण पोषण। और ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आश्रम में जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। आप सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिए, हम लोग कई चीजें इतने सहज रूप से ले लेते हैं। घर में 4 लोग, उनका पालन पोषण मुश्किल होता है कि नहीं होता है? 1200 लोग, उनका पालन पोषण। माने तो कोई कॉरपोरेट सेक्टर में मल्टी बिलियनर नहीं थी, उसको भी मुश्किल होगा। जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो होते हैं बिलियनर, वो भी सबको कहते हैं तुम लोग करो, मैं पगार दूंगा तुमको, लेकिन ज़्यादातर धन मैं अपने पास रखूंगा। और माता जी का जीवन कैसा था? सबको कमरा घर मिला हुआ था। और माता जी रहती थी एक ऐसे कमरे में जहाँ वो रहती भी थी और काम भी होता था। साधक लोग सुबह में काम करते रहते थे और माँ भी उस छोटे से रूम में रहती थी। कभी उन्होंने उनका अपना कमरा आश्रम में 51 के बाद बना है, वो भी साधकों के कहने पर। जब भी कोई कहता था, कहती थी नहीं नहीं नहीं, बहुत धन लगेगा उसको, मेरे बच्चों के लिए। अपने लिए उन्होंने कमरा नहीं रखा था। आपको ये चीज़ मालूम थी?
पहली बार 51 के बाद आई थिंक 54 में उनके लिए कमरा बना, जो आप जाते हो ना आप रूम दर्शन, कुछ लोग गए होंगे, लेकिन उसके पहले जो नीचे इंटरव्यू रूम है जिससे आप गुजरते हो, वहाँ पे एक साइड में आपने देखा होगा पार करने के ठीक पहले एक काउच पड़ी हुई है, वहाँ माँ थोड़ी देर विश्राम करती थी, वो भी पूरे दिन में कितने घंटे अनुमान, माँ कितनी देर विश्राम करती थी? हाँ, अनुमान अनुमान लगाइए, जो जानते हैं वो ना बोले, तुम जानते हो तुम? एस्टिमेट कितना? 4 घंटे। और कोई एस्टिमेट? प्रायः वो उनको कमरे तक आते आते 2 बज जाते थे रात के, और 4 बजे से जो आश्रम के डिसाइपल्स है वो उनके कमरे में आना शुरू होते थे अपने अपने जगहों के लिए काम के इंस्ट्रक्शन लेने। 2 से 3 के बीच उनके पास थोड़ा समय रहता था विश्राम का। विश्राम में वो क्या करती थी? अनेकों लोगों में जाकर, अनेकों लोगों की चीख पुकार, बहुत सारे काम वो उस समय करती थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। एक आश्रम में व्यक्ति थे बुलादा, तो वो जब माता जी की लाइट ऑफ होती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तब वो ऐसे लोगों ने तप किया यहाँ, तब वो अपनी बत्ती बंद करके सोने जाते थे, क्योंकि अगर माँ को जरूरत पड़ जाए ऐसे करके। तो एक बार किसी के घर में मृत्यु हो गई तो लोग माता जी को बता देना, तो वो रात को आए, अभी बताना चाहते थे, तो उन्होंने बुलादा को ये परमिशन थी कि कभी भी माँ के पास जा सकते थे। तो उन्होंने उनकी खिड़की पर ठक ठक किया। बुलादा ने कहा क्या बात है, इतनी रात को तुम लोग आए हो 2:30 बजे? अरे नहीं, इसकी मृत्यु हो गई है, आप तो माँ को कभी भी बता सकते हो, प्लीज़ बता देना। अच्छा ठीक है। बुलादा ने सोचा आधे घंटे तो माँ विश्राम करती हैं, मैं उनको क्यों जाके बताऊं। समाधि पर जाके उन्होंने बोल दिया और आ गए, सो गए। अब नेक्स्ट डे जब ये आए, उन्होंने बुलादा से कहा आपने बता दिया था ना वो माँ के पास जा रहे थे? उन्होंने कहा हाँ मैंने समाधि पर जाके सब। समाधि पर आपने माँ को क्यों नहीं बताया? गुस्से में वो गए माँ के पास कि तो इनको बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। माता जी को कुछ बोलने वाले थे, माता जी ने इमीडिएटली कहा हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बुलाने रात को ही बता दिया था। माँ बुला तो कह रहे समाधि के पास, तुम क्या मुझे सीमित समझते हो? मेरे शरीर से सीमित समझते हो कि मैं जागूंगी तो मुझे कोई बताएगा? निद्रा में, बाथरूम में बहुत छोटी छोटी चिट्स होती थी प्रॉब्लम्स की, वो माँ बाथरूम में टिक करके वो काम कर देती थी। ये उनके काम होते थे पूरे दिन, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग काम, सबको एक व्यक्तिगत अटेंशन देना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है, लिख दिया है, पढ़ो करो। हर व्यक्ति की समस्या को उसके ढंग से, कैसी समस्या, क्या क्या पूछते होंगे लोग, कल्पना करो। लड़कियों ने जाके उनसे प्रश्न किए हैं, पीरियड्स के समय कहा जाता है कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, क्या हम आपके पास आ सकते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? हम लोगों को कैसा हम पहने, कैसे हम चलें, कैसे हम मिलें? हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी से हमारा संबंध हो गया है, अब चोट पहुंच रही है, मां क्या करें? मां ने कभी उलाहना नहीं दिया, एक बार भी कभी किसी को नहीं कहा देखा तुम, मैंने मना किया था फिर भी तुम समझे नहीं। सबकी समस्या को प्रेम से सबके समाधान, सबको एक नई दिशा, सबके लिए प्रकाश, सबके लिए शांति। कई बार कोई बात नहीं, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। कभी कभी एक सेंटेंस में हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी लव एंड ब्लेसिंग्स नीचे प्रेम जरूर है। इस तरह से उन्होंने, और अनेकों, ये तो अनंत, आप इसीलिए मैंने कहा ना ये एक अनंत कथा है। माता जी ने किस तरह से, उनका जीवन है वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो
माता जी का ये जीवन देख के जो लोगों ने ये सीखा, अब आप देखोगे आश्रम में बूढ़े बूढ़े लोग भी काम करने जा रहे हैं, कई बार रेस्ट नहीं लेंगे। क्यों? उदाहरण कौन है? ये नहीं कि उनको बोला गया है। तो जब उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि अगर हम सच्ची अवस्था में कर्म करें तो हम थकते नहीं हैं, ऊर्जा आती है। मेन चीज है हमारे अंदर एटीट्यूड। अगर हम भगवान से जुड़कर कर्म करें तो हम नहीं थकेंगे, ऊर्जा आएगी, हम बहुत कुछ कर सकेंगे, नई कैपेसिटीज डेवलप होंगी। तो उन्होंने ये उदाहरण देखा है और इसलिए वो हमारे सामने दिव्य जीवन कैसा हो इसका उदाहरण है। एक उनके जीवन की अंतिम घटना, उसके बाद ये प्रश्न ही ऐसा था कि और कोई प्रश्न की इसमें गुंजाइश नहीं थी। और पता नहीं ये अगर हम बोलने लगे तो रोज ये प्रश्न ही चलेगा माता जी के बारे में। माता जी ने विवाह भी किया, उनकी संतान भी थी, तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो उन्होंने नहीं देखी थी। और उनके पति का, माता जी ज़्यादातर ध्यानस्थ अपने एक इनर लाइफ में रहती थी, तो उनका कि वो छोड़ना चाहते थे या जो भी उनका किसी के साथ संबंध हुआ, तो माता जी ने कैसे रिएक्ट किया ये उन्होंने, उनकी एक स्टोरी है, प्ले है टुवर्ड्स द फ्यूचर, उसमें उन्होंने बताया है। वे जाके उनसे कहती हैं, ठीक है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी एफिनिटी है किसी और के साथ, अच्छा है तुम दोनों जीवन जियो साथ साथ, लेकिन सुंदर जीवन जीना, पशु जैसा जीवन मत जीना। माँ ज्ञान दे रही हैं अपने ही हस्बैंड को, पशु जैसा जीवन नहीं जीना। बहुत खुशी होगी मुझे तुम उसके साथ जा रहे हो, लेकिन सुंदर जीवन जीना। मैं तो जानती हूं अपने बारे में कि भगवान के सिवा कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है प्रेम की चाह को, प्रेम की प्यास को। तो इसलिए तुम लोग बुरा भी मत सोचना कि कुछ बुरा किया, तुमने जो किया उचित किया, अच्छा किया। तुम अपने मार्ग पे जाओ, मार्ग तुम्हारा सुंदर हो। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो जानती हूं कि प्रेम भगवान का ही एकमात्र होता है। ये आपको लगता है कोई कह सकता है साधारण चीज है? ये जीवन में इसको कह पाना, सोच पाना, कह पाना बहुत बड़ी बात है। एक क्षण में ये सब कुछ कर देना, जीवन के सारे बंधन ऐसे छोड़ देना मानो वो थे ही नहीं। तो माँ का जीवन जब हम पढ़ते हैं, श्री अरविंद का जीवन पढ़ते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। हम कैसा जीवन बना सकते हैं, कैसा जी सकते हैं। श्री अरविंद एक कमरे में बैठ करके लिख रहे हैं, लाइंस आफ्टर लाइंस। बाहर तूफान आ रहा है पर वो अपना लिखते चले जा रहे हैं। तूफान रुक गया, शायद वो कहते ना हमारे यहाँ सब चीज का देवता होता है, जो स्टॉर्म का देवता तृणाव्रत, वो आके उसने देखा होगा, अरे ये तो कृष्ण ही हैं, पिछली बार इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। प्रणाम करके बाहर खड़ा होगा देखने के लिए, कर क्या रहे हैं। माता जी उनके कमरे में आई, खिड़कियां बंद करने देखा, सब खिड़कियां खुली हैं, बाहर तूफान है, एक बूंद पानी की नहीं अंदर आ रही है। और श्री अरविंद वही प्रगाढ़ शांति में लीन लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। इस अवस्था का यदि हम 1,000वां अंश भी अपने जीवन में उतार लें तो धन्य हो जाएंगे। और 1,000वां नहीं, माँ की कृपा रहे तो हम इसको पूर्णतः अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो माँ की कृपा द्वारा संभव है। थैंक यू। कल मैं सोचता रोज हूँ क्वेश्चन आंसर करेंगे, मुझे मालूम नहीं, सॉरी अगर किसी और दिशा में हम लोग चले जाएं, ठीक है। पर ऐसे आप कर सकते हो, अगर इसको रियली क्वेश्चन आंसर सेशन चाहते हो, लिख करके रेडी रखना। जैसे ही मैं आऊँ यहाँ पे सब चिट्स रख देना, तब मेरे को पता चलेगा इतनी सारी चिट्स हैं, तो मैं खाली क्वेश्चन आंसर और सीमित कर दूंगा, ठीक है। जो उत्तर होंगे सीमित हो जाएंगे, ओके।